हाँ दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप दिवाली पूजा भी कर चुके होंगे, पटाखे भी फोड़ चुके होंगे। वैसे अभी हमारे आसपास में पटाखों की आवाज आपको बीच बीच में सुनाई देगी, इसलिए आप वीडियो देखते समय दिवाली का भी आनंद उठा पाएंगे। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा था मेंस्ट्रुएशन में, कल आपने ढेर सारे फार्मूला देखे थे। उसे हम डिराइव कैसे करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, आपने देखा था। आज उन्हीं संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लोग देखेंगे, उन फार्मूला का हम यूज कैसे करें। आइए देखते हैं। ये है आपका प्रॉब्लम सेट 7। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम सेट 7 में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1A 1B ऐसे करके आता है, उसमें आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं, लेकिन वह ऑप्शन सही सही हो, राइट हो, उसके लिए आपको उसका नियम देखना जरूरी है। तो आपको ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पेपर में, सिर्फ इसके आंसर के ऑप्शन को डाल देना है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी, क्यों उतना ए बी सी डी लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 2:7। ध्यान सुनना, एक सर्कल है, उसके सर्कमफरेंस मींस सी, याद करता हूं सी, और उसकी एरिया ये बराबर कितना है, 2:7 है। माने वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, इसका रेशियो 2:7 है। तो पूछा क्या गया है, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। तो आपको सर्कमफरेंस का मान निकालना है, लेकिन सर्कमफरेंस का मान निकालने के लिए आपको आर आना चाहिए। आर रेडियस, त्रिज्या कितनी है, आप देखिए, आपने लिखा है, ये है गिवन c अपॉन a इक्वल टू 2/7। लेकिन c का मतलब क्या होता है, सर्कमफरेंस 2 पाई r अपॉन a एरिया पाई r स्क्वायर, 2 पाई r और ये है पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2/7 हो गया। अब ध्यान ये देना, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर r है, नीचे r स्क्वायर है, r से r स्क्वायर कैंसिल करें, r आ जाएगा। अब आप यहां देख सकते हैं, ऊपर बचा 2, नीचे हुआ r, इक्वल टू कितना हो गया, 2/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो r इक्वल टू 7 आएगा। r का मान कितना आया, 7 आया। जब r का मान 7 आ गया तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है, c बराबर होता है 2 पाई r मींस 2 into 22/7 into 7, 7 कैंसिल हो गया, आया आपका 44। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, इसमें आपके जितने भी दिए गए आंसर उसमें पाई के रूप में दिया गया है। हमने पाई का मान रख देते, काम करते हैं, तो कुछ कर देते हैं। देखिए, ये है 2 पाई r अपॉन पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना है, यहां पर 2/7 है, पाई पाई कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया, 2/r इक्वल टू 2/7, r इक्वल टू 7। और c बराबर होता है 2 पाई r मींस 2 into पाई into 7 इक्वल टू 14 पाई। आप ये 14 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 14 पाई यहाँ का फर्स्ट, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हाँ ध्यान देना, पहली बार हमने इसका मान निकाला था, वो रॉन्ग नहीं था, राइट था। लेकिन यहाँ पर बाद में देखता हूं जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आंसर पाई के रूप में दिए गए हैं, इन फॉर्म ऑफ पाई। मतलब यहाँ हमें पाई की वैल्यू को पुट नहीं करनी है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगा लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ मेजर ऑफ एन आर्क इज 160। ध्यान देना, मेजर ऑफ आर्क मींस थीटा इक्वल टू है 160। ध्यान देना, थीटा का मान कितना है, 160 है, और इसके जो आर्क की लेंथ है, लेंथ क्या होता है, l का मान 44 है, एंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब ध्यान देना, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर। अब ध्यान ये देना, कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इसको आर का मान निकालें, फिर
सी का मान निकालेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए ये जो 2 पाई आर है ना, यही तो है सर्कमफेरेंस, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या होगा, यल का मान कितना आपका है, यल का मान है आपका 44 इक्वल टू थीटा का मान है 160 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस सिंपल एकदम। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 4 9 जा हो जाएगा, कि मतलब 44 इंटू 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई आर। ध्यान देना, 44 इंटू 9 इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 99 11 9 जा 99 इक्वल टू 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर का मान कितना आ गया 99। ये आपका आंसर सही होगा। कहां है, ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। इस प्रकार से अगर आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला का यूज करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ये थर्ड है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है जिसका मेजर 90 है, थीटा का मान 90 है और रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए, सेक्टर का पेरीमीटर बराबर होता है 2r प्लस एल, 2r प्लस एल। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहां बना देते हैं। ये हुआ आपका सर्कल, ध्यान देना, और जो ये थीटा है, ये एंगल ये 90 का है, मान लो O है, ठीक है, और यहां पर A है, यहां पर B है। आपको इसका पूरा निकालना है क्या, पेरीमीटर। ध्यान देना, पेरीमीटर का मतलब होता है, ये देखिए R है, ये R है, 2r प्लस एल। R का मान तो आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर। L का मान अगर आप निकालें तब जाकर के आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो L बराबर कितना होता है, L बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, तो थीटा का मान कितना 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 कैंसिल कर दो, 94 जा यहां कर दो, 2 2 जा 2 कट गया, 2 यहां से 11 हो गया। आपका यल का मान आ गया 11। देखिए ये आपका ये है 11 है, एल बराबर 11 है। तो क्या करेंगे, फार्मूला आपका यहां दिया गया है 2r प्लस एल। ठीक है, 2r प्लस एल में क्या करेंगे, 2 इंटू 7 प्लस 11, 14 प्लस 11 इक्वल टू 25। आपका यही आंसर आएगा, ये दिया गया है बी में। बी का आंसर आपका राइट है। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे चेंज कर दो पहले। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। रेडियस जिसका दिया गया है 7 और हाइट दिया गया है क्या 24। अब ध्यान ये देखना दोस्तों, कर्व एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। यहां तो एल दिया गया नहीं है, तो पहले हम एल निकालेंगे। एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी यहां पर है 7 है, हाइट 24 है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, यल का मान निकालेंगे। कैसे, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 24 4 जा 96 होता है, 24 4 जा 48 और 9 56। ये आपका हो गया, ऐड कर दे 9 6 15 हो जाएगा, 4 7 11 1 2। ठीक, 5 6 ये बराबर हो जाएगा 25। रियल का मान आपका जो आ जाएगा 25 आ गया। अब आप निकाल लेंगे कर्व एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर एल।
22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 7 इंटू एल का मान 25, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 2 जा 50 और 25 2 जा 50 एंड 550 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं 550 इसमें कहां दिया गया है, ये आपका बी आंसर राइट होगा। बात समझ आई? अब इस तरह से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440। कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का 440 है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। आपको इसके क्या निकालनी, हाइट। तो पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है 2 पाई आर एच। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, ध्यान देना। और ये 440 दिया हुआ है, 440 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर 5 है इंटू एच, ध्यान दिया। अब ये 7 आप यहां ले लेंगे, 440 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू एच। तो एच इक्वल टू कितना होगा, 440 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5। ओके, अब ऐसा कीजिए, अब यहां कर लीजिए 21 जा 22 जा, ये हो गया आपका 2 10 जा, यहां हो गया आपका 5 1 जा 5 2 जा। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 2 यहां है, 7 यहां है, 14। एच का मान यहां पर 14 आएगा। पहले हम आंसर देखेंगे कि हाई तो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर मैंने इसको नहीं देखा है, ना इसे क्या है, इसको पाई के स्वरूप में ही रखना है। तो आइए हम पाई के रूप में कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर है 440 इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक। तो 440 इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर का मान है 5 इंटू एच। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 440 अपॉन पाई इंटू 5, 5 8 जा 5 8 जा, ये हो गया आपका 88 अपॉन पाई। ये आपका आंसर यहाँ पर होना, लेकिन 88 तो यहाँ पर है नहीं, तो देख लेते हैं 440 इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर का मान है कितना, हाँ ये नहीं, यहाँ पर 5 पूजा जो है आपको हो जाएगा 44 आएगा, 44 अपॉन 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का देखेंगे, लास्ट है ए कोन वाज मेल्टेड टू पास इनटू सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, किसी चीज को मेल्ट करके पिघला करके नई चीज बनाई जाती है। ऐसी कंडीशन में दोनों के वॉल्यूम सेम आते हैं, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। कोई भी चीज पिघला करके एक नई चीज बनाई जाएगी, जो नई चीज बनाई जाएगी उसका वॉल्यूम और जो पिघलाया गया है उसका वॉल्यूम सेम होगा। अब यहाँ ध्यान देना, एक कोन को मेल्ट किया गया, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या बनाया गया है, इसे बनाया गया है कोन ऑफ सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान ये देना आपको है यहाँ पर कि पहले ये पाई पाई कैंसिल कर देंगे और दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस रेडियस कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बचा इसका h1 मानेंगे, इसके h2 मानेंगे, ठीक। अब देखिए किसका दिया गया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ कोन, देखिए 1/3 इंटू h1 इक्वल टू 5, 3 देंगे यहाँ पर, h1 इक्वल टू 15। इस प्रकार से आंसर उसका आएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कोन का जो हाइट होगा ना वो 15 सेंटीमीटर आने वाला है। तो आपने देखा यहाँ पर सारे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे आपके फार्मूला, आपका जो फार्मूला है
जितना स्ट्रांग और क्लियर होगा, हर बार क्वेश्चन करते समय कहीं हमें पलट करके पीछे फार्मूला ना देखना पड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक बार या दो बार करेंगे, अभी ये क्वेश्चन आप समझ में आ चुका है। अब अभी आप जाइए, अपनी बुक उठाइए, अब बुक उठाकर जरा देखिए क्या सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही फार्मूला के साथ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।